हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और अपनी 4 यूनिट हो चुकी है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 5th यूनिट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अपन ने 4th यूनिट पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था जीनोन के यौगिक, ठीक है। जो जीनोन के यौगिक पढ़े थे ना, उसके अंदर डी ऑर्बिटल में 5 की जगह अपन ने 4 कक्षक कर लिए थे, तो उनको एक बार ठीक कर लेना। ओके, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब नाभिकीय रसायन। क्या? नाभिकीय रसायन, ठीक है। अब नाभिकीय रसायन की बात कर रहे हैं, यानी कि नाभिक की बात होगी, ठीक है। नाभिक की बात होगी यानी कि अपन देखते हैं कि फर्स्ट नाभिक के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं। देखो, नाभिक होता है ना, नाभिक के है ना जो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो संयुक्त रूप होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। नाभिक होता है ना, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो संयुक्त रूप होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। ये नाभिक के मूलभूत कण थे, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। नाभिक के मूलभूत कण थे। अब देखो आगे, नाभिक के जो मूलभूत कण होते हैं ना, उसके अंदर कुछ होते हैं जो स्थायी होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं अस्थायी होते हैं। तो अपन को पढ़ना है कि स्थायी कौन कौन से और अस्थायी कौन कौन से हैं। जो स्थायी है वो 6 होते हैं और जो अस्थायी है 2 होते हैं। कौन से? न्यूट्रॉन और मीसॉन, ठीक है। सबको एक एक करके रीड करेंगे। पहले अपन नाभिक स्थायी पढ़ लेते हैं। स्थायी मूलभूत कण, ठीक है। स्थायी मूलभूत कण में सबसे पहला अपने पास आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीजें अपन ने वैसे तो पढ़ी है, लेकिन इस वाली जो यूनिट है इसके अंदर आगे जाके ये चीजें बहुत काम आने वाली है, क्योंकि बहुत हार्ड भी एक तरीके से यूनिट, इसलिए अभी छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई तो आगे अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, अपन ये बोल सकते हैं क्या होता है? इस पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। और इसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कार्य क्या करता है? नाभिक के चक्कर लगाता है, ठीक है। नाभिक के चक्कर लगाता है और इस पर आवेश क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है आज? देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक स्थायी मूलभूत कणों के अंदर आता है। नाभिक स्थायी मूलभूत कणों में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। कार्य क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आवेश ऋणावेश होता है और क्या होता है? 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे डेरिवेशन भी आएंगे इनके ऊपर, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, सॉरी, ठीक है ना। अब हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया। सेकंड है अपने पास प्रोटॉन। अब देखो, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और पी पर चार्ज कौन सा होता है? धनावेशित होता है। खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं? प्रोटॉन पर धनावेश होता है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है? ओके। थर्ड अपना टॉपिक है एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सबको पता है, पॉजिट्रॉन नहीं आता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर जैसे नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही ये भी होता
इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इस पर चार्ज होता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज होता है। होता तो ये भी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इस पे भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है पॉजिट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता तो है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात आती है कि इसको अपन पढ़ते क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका अस्तित्व नहीं होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, इनका अस्तित्व बहुत कम होता है। देखो ये होता है 10⁻⁸ सेकेंड, अब देख लो कितना कम होता है, 10⁻⁸ सेकेंड कितना कम होता है, तो इनका अस्तित्व बहुत कम होता है, इसलिए इनको नहीं अपन पढ़ते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन की बात हो गई। फोर्थ अपने पास आता है फोटोन। फोटोन होता है, इसे अपन गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस पर आवेश जो होता है वो 0 होता है, शून्य इस पर आवेश होता है और गामा होता है। फोटोन क्या होता है, फोटोन तो अपन बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी पढ़ते हैं उसके अंदर बचपन में भी पढ़ा है कि फोटोन क्या होता है, ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, ऊर्जा के जो बंडल होते हैं वही फोटोन होते हैं। ठीक है, विकिरणों के रूप में। ओके, फोटोन हो गया। फिफ्थ है अपना, एक रह गया पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन, एक रह गया एंटी प्रोटॉन। अब देखो एंटी प्रोटॉन क्या होता है, जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था वैसे ही ये होगा तो प्रोटॉन ही, लेकिन इस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वही वाला सीन है जैसे पॉजिट्रॉन पे था तो इलेक्ट्रॉन, आवेश तो उसके समान ही होता है लेकिन विपरीत आवेश होता है, तो इस पे भी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एंटी प्रोटॉन क्या होगा, होता तो ये प्रोटॉन के समान ही है लेकिन आवेश क्या होता है, इस पे विपरीत आवेश होता है, तो वो एंटी प्रोटॉन होता है और इनका अस्तित्व नहीं होता इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। 6 है आपका ग्रेविटॉन। जो ग्रेविटॉन होता है, ग्रेविटॉन जो होता है ना, ग्रेविटॉन को जी से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की एक इकाई होती है धनायन और ऋणायन के अंदर। क्या बोल रही हूँ मैं, ये गुरुत्वाकर्षण की इकाई होती है जी। ठीक है, जिसे जी से डिनोट करते हैं अपन, तो इसे ग्रेविटॉन से अपन दर्शाते हैं। यहाँ तक 6 पॉइंट है। स्थायी मूलभूत कण है, स्थायी मूलभूत कण है और इसके ऊपर आवेश, सॉरी फोटोन पर शून्य आवेश नहीं होता है, आवेश होता है ग्रेविटॉन पर शून्य। ठीक है, ग्रेविटॉन पर आवेश होता है शून्य। यहाँ तक चीज क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, फोटोन और ग्रेविटॉन। उल्टा सीधे लिख लो, कोई वो नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए नाभिक की स्थायी मूलभूत कण। अब मैंने बताया कि नाभिक के अस्थायी मूलभूत कण क्या है, 2 अस्थायी मूलभूत कण है। कौन कौन, न्यूट्रॉन और मीसॉन। देखो सेकंड क्या है, न्यूट्रॉन, सॉरी अस्थायी, अस्थायी मूलभूत कण। अब देखो अस्थायी मूलभूत कण में फर्स्ट तो क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, और सेकंड क्या है, मीसॉन। देखो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने ये बताया कि ये क्या होता है, उदासीन परमाणु होता है। पता है सबको उदासीन होता है, ये क्या है, उदासीन, उदासीन होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.00871 इंटू 10 की पावर, सॉरी AMU। इसका द्रव्यमान क्या होता है, 1.00871 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या, एटॉमिक मास यूनिट में होता है इसका द्रव्यमान। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। उन्होंने बताया कि एक उदासीन परमाणु है, इसको N1 से डिनोट करते हैं। इसका द्रव्यमान होता है 1.0071 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब बात करते हैं अपन मीसॉन की। देखो मीसॉन क्या होता है, मीसॉन ना, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जब अपन ने शुरू में
लेक्चर स्टार्ट किया तो अपन ने देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा नाभिक के अंदर एक सूक्ष्म कण पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मीसॉन बोलते हैं। ये अस्थायी मूलभूत कणों में आ तो मूलभूत कणों में ही रहा है, आ तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल है, ठीक है। मीसॉन होता है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये एक सूक्ष्म कण होते हैं नाभिक के अंदर, ठीक है। तो मीसॉन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें मीसॉन कहते हैं। वैसे देखा जाए ना तो इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से भी 200 गुना ज्यादा होता है, लेकिन ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की इकाई के रूप में होता है। इस वजह से ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर है, ठीक है। अब अपन जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो समस्थानिक, संभारिक और है ना क्या बोलते हैं श्रेणियां देखेंगे, थोरियम श्रेणी, लैक्टिनियम श्रेणी, तो उनको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें अगर सही से समझ में आ जाएगी ना तो पूरा लेक्चर अगले वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।